बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड एंगल के बारे में। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा कि अलाइड एंगल किसे कहा जाता है और अलाइड एंगल के ऊपर हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। और आज के इस क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड एंगल में हम लोग क्या करेंगे। तो कंपाउंड एंगल में हम लोग कुछ फॉर्मूले को पहले नोट करते हैं, कुछ फॉर्मूले को याद करेंगे और फिर उन सारे फॉर्मूले के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लेते हैं साइन ए प्लस बी का। ए और बी दो एंगल है, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा उसे आप लोगों को याद रखना है कि ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग लेंगे साइन ए माइनस बी का। यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू सेम रहेगा, सॉरी ए माइनस बी। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हम लोग माइनस यूज करेंगे, जैसा कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। तीसरे फॉर्मूले को देख लेते हैं। तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, इसे हम लोग लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि जब भी आप लोगों को कॉस के टर्म में प्लस दिया जाए तो यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करना है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लेते हैं कॉस ए माइनस बी का। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या करेंगे हम लोग, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ माइनस की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। ये चार फॉर्मूला है बच्चों, एक दो साइन का है और दो कॉस का है। साइन के केस में ध्यान रखना है कि साइन ए कॉस बी, साइन के साथ कॉस आ रहा है और फिर कॉस के साथ साइन आ रहा है दोनों में। लेकिन कॉस के साथ कॉस के फॉर्मूले में अगर गौर करें तो कॉस ए कॉस बी है, फिर साइन ए साइन बी, मतलब दोनों कॉस एक साथ है और फिर दोनों साइन भी एक साथ है। लेकिन साइन के फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। साइन के फॉर्मूले में क्या दिख रहा है कि एक साइन है, फिर कॉस फिर साइन। ठीक है। तो साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन कॉस के फॉर्मूले में कॉस इंटू कॉस और साइन इंटू साइन है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। कभी कभी क्या होगा ना कि रिवर्स में भी काम करना पड़ेगा। आपको ऐसे दिया जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो उसे क्या लिखना है, उसे हम लोगों को लिखना है कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी नहीं लिखना है या साइन ए माइनस बी नहीं लिखना है। तो ध्यान देना है कि कॉस इंटू कॉस और साइन इंटू साइन ये फॉर्मूला बनता है कॉस का। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दो और चार और फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले उसके बाद हम लोग लेते हैं tan के फॉर्मूले के ऊपर। tan का एक फॉर्मूला हम लोग पहले नोट करते हैं नंबर 5 में कि tan a प्लस बी क्या होता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये tan का फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो फिर माइनस के केस में क्या करना है, कुछ नहीं, बस माइनस के केस में बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाना है कि यहाँ जहाँ हम लोगों ने प्लस यूज किया है वहाँ माइनस यूज कर देंगे। तो नंबर 6 tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो tan a माइनस बी होगा, ध्यान से देखना बच्चों, tan a माइनस tan b। दिख रहा है, ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस, और यहाँ पर 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि जब हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं यहाँ पर जब प्लस हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। लेकिन जब यहाँ हम लोग माइनस यूज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस। तो बच्चों ये हम लोगों के पास टोटल 6 फार्मूला अब तक हुआ। इन 6 फार्मूला को ध्यान से देखना है और समझ के आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। प्रॉब्लम को बहुत सारे प्रॉब्लम में हम लोग इसे यूज करते करते ये हम लोग के दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फिलहाल इसे याद करने की कोशिश भी करते रहना है। हम लोग चलते हैं कॉट के फॉर्मूले के। हम लोग कॉट के फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं। तो कॉट के फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या लिखें, नंबर 7 नंबर में लिख लेते हैं कॉट ए प्लस बी। ध्यान से बच्चों, कॉट ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कॉट ए प्लस बी को लिख सकते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। और जब बात किया जाए कॉट ए माइनस बी के बारे में, कॉट ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल इसी का उल्टा, कॉट ए कॉट बी वैसे रहा, माइनस की जगह पर प्लस यूज करेंगे और नीचे में प्लस की जगह पर माइनस यूज करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोगों को गौर करना है कि डिनोमिनेटर में हमेशा बी, एंगल बी पहले लिखा जा रहा है, ऊपर में भी देखो एंगल बी पहले लिखा जा रहा है। तो इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद करना है कि कॉट ए प्लस कॉट बी क्या, कॉट ए प्लस बी क्या होता है और कॉट ए माइनस बी क्या होता है। अब बच्चों दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है, इसे भी हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो नंबर 9 में लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये हम लोग काफी प्रॉब्लम में आप लोग को ये दिया जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसे ध्यान रखना है। और नंबर 10 में आते हैं। नंबर 10 में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर 10 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर इसे या इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इन दोनों को भी आप लोगों को याद रखना। मतलब कंपाउंड एंगल के आज के इस क्लास में हम लोगों ने 10 नए फॉर्मूले को देखा और उन्हीं सारे 10 फॉर्मूले के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इन सारे फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से पहले नोट कर लो, इसे ध्यान से याद करना है और इसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम साइन ए प्लस बी का है, फिर साइन ए माइनस बी का है, फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, और फिर लास्ट में 2 फॉर्मूला दिया गया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। अब हम लोग सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर हम लोग को ये पता करना है कि इस साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए हम लोग को, तो इस बात को जहन में बैठा लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग 75 डिग्री को 2 स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ेंगे। स्टैंडर्ड एंगल कौन सा हुआ, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, हम लोगों को याद है, जैसे कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इस तरह के साइन 90 डिग्री, इस तरह के एंगल में हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। या यूँ क्या है कि 75 को 2 ऐसे एंगल में हम लोग ब्रेक करेंगे जिसका वैल्यू हम लोगों को पता है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं साइन 75 को हम लोग कुछ यूँ लिख सकते हैं कि साइन 45 प्लस 30, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसे देखते ही हम लोगों को याद आएगा कि हम लोगों ने ये साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला नोट किया है अभी अभी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन ए, इसे हम लोग ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो अब इसे हम लोग यहाँ वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि अब हम लोग को साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 और साइन 30 का वैल्यू पता है। तो साइन 45 को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2, कॉस 30 को हम लोग लिख सकते हैं √3/2, कॉस 45 को 1/√2 और साइन 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इसे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, √3 + 1/2√2, ठीक। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए दिया गया है कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कॉस 15 डिग्री वैल्यू हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं, तो 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 - 30, या कोई यूँ कह सकता है कि 60 - 45 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी 2 स्टैंडर्ड एंगल में हम लोग को ब्रेक करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ठीक, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी नोट किया। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना, प्लस माइनस रहने से प्लस देते हैं साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू यूज कर लेते हैं, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, और इसका भी वही आंसर आया, क्या आएगा, √3 + 1/2√2, ठीक है। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। मान लीजिए दिया गया आपको साइन, मान लेते हैं कि साइन 105 डिग्री, ठीक है। तो 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग को तो नहीं पता कि 105 डिग्री का वैल्यू क्या होता है।
तो नहीं पता है तो क्या हो, हम लोग कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। तो कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग 105 को तोड़ सकते हैं दो एंगल में, जैसे कि एक ले लेते हैं 60 और दूसरा ले लेते हैं 45। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे 60 को a मान लेते हैं, 45 को b मान लेते हैं और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो साइन a इंटू कॉस b फिर प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। ओके, साइन b 45। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू यूज कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। और इसका वैल्यू क्या मिले हम लोगों को, इसका वैल्यू एलसीएम लेने के बाद मिलेगा √3 + 1/2√2। आई होप कि ये वैल्यू आप लोगों को जब भी पूछा जाए कि tan साइन 100 इतना डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अगर वो स्टैंडर्ड एंगल ना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे दो स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक कर देंगे। अब हम लोग tan के टर्म में कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों को दिया जाए कि tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, इसे हम लोग लिख सकते हैं 60 - 45 या फिर 30 - 45 - 30 ये लिख सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं tan 45 - 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसे हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, tan A - tan B, याद आ रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। ओके, tan 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं हम लोग 1 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है और 1 + 1 इंटू 1/√3। ऊपर में एलसीएम ले लेते तो क्या आएगा, √3 - 1/√3 और नीचे में एलसीएम लेने से √3 + 1/√3, ठीक है। और इस √3 को हम लोग कैंसिल कर लेते तो हम लोगों को क्या मिलेगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई ऐसा एंगल दिया जाए जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, तो ऐसे केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा कंसेप्ट यूज करेंगे, उस एंगल को दो स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करेंगे। वो दो स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होगा, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 45 कॉस 45, साइन 60 कॉस 60, साइन 30 कॉस 30, tan 30 कॉट 30, इस तरह के एंगल में हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों को एक प्रॉब्लम दिया गया है, साइन ए और कॉस बी का वैल्यू दिया गया है और एंगल ए और बी का रेंज क्या है, एंगल ए और बी 0 से 90 के बीच का वैल्यू है। और आपसे पूछा गया है इन सारे वैल्यू का, इन सारे नंबरों का साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ये पता करना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा कि साइन ए प्लस बी का जब हम लोग फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लोगों को अगर साइन ए दिया हुआ है तो हम लोगों को कॉस ए भी इस्तेमाल करना है, कॉस ए का वैल्यू भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर कॉस ए भी आएगा और कॉस और साइन बी भी आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दिया गया है इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग कॉस ए और साइन बी पता कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 - साइन ए का वैल्यू क्या है, 4/5, तो स्क्वायर कर देने से क्या हो जाएगा, ये 16/25, ठीक है। और अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 9/25 और 9/25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक। ओके, इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं साइन बी। साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बी को लिख सकते हैं हम लोग √1 - कॉस स्क्वायर बी और कॉस बी का वैल्यू क्या है, कॉस बी का वैल्यू है 5/13, तो स्क्वायर कर लेने से 25/169। एलसीएम में अगर लेते हैं तो हम लोग 144 - 160 और डिवाइडेड बाय 169, इसका वैल्यू आएगा 12/30। तो इस तरीके से हम लोगों को कॉस ए, कॉस और साइन बी का वैल्यू पता चल चुका। चलिए हम लोग चलते हैं पहले नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया, हम लोग को क्या पता करना है कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी और फिर लिख सकते हैं प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ओके, अब साइन ए का वैल्यू क्या बच्चों, हम लोग को दिख रहा है साइन ए का वैल्यू 4/5 है, कॉस बी का वैल्यू 5/13 है और इसी तरीके से कॉस ए का वैल्यू क्या है, 3/5 हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा, कॉस ए का वैल्यू 3/5 और साइन बी का वैल्यू क्या है, 12/13, ठीक है।
अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20/65 प्लस 36/65, अगर एलसीएम लेते तो हम लोग क्या मिलने वाला है यहाँ पर 56/65। ठीक है, दूसरे साइन ए माइनस बी का वैल्यू देखते हैं क्या आएगा। अब हम लोग निकालते हैं साइन ए माइनस बी का। अच्छा, इसे साइन ए माइनस बी का वैल्यू निकालना हम लोग को, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि साइन ए और कॉस बी का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पहले नोट कर लेते हैं कि साइन ए और कॉस बी का वैल्यू क्या दिया गया है। साइन ए 4/5, कॉस बी 5/13। साइन ए 4/5 है और कॉस बी 5/13, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, साइन ए क्या है 4/5 और कॉस बी क्या है 5/13। ठीक, इसी तरीके से हम लोग कॉस ए का वैल्यू भी लिख लेते हैं। कॉस ए का वैल्यू क्या आया था हम लोगों के पास 3/5। ओके, और साइन बी का वैल्यू क्या आया था? साइन बी का वैल्यू आया था 12/13। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम को देखते हैं इसे हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या है? साइन ए का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है 4/5, इसे 4/5 लिखते हैं। कॉस बी का वैल्यू क्या है 5/13, चलिए इसे भी लिख लेते हैं। माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या है 3/5, चलिए ठीक है, और इंटू 12/13। ठीक है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अब इसे हम लोग आगे देखते हैं। साइन ए 4/5, कॉस बी 5/13, कॉस ए 3/5 और साइन बी 12/13। 20/65 माइनस 36/65, और अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा -16/65। ये वैल्यू हुआ साइन ए माइनस बी का। अब हम लोग बात करते हैं कॉस ए प्लस बी के वैल्यू के बारे में कि कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिंपल, कुछ नहीं, हम लोगों से फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं। कॉस ए प्लस बी का, चलो पहले ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी और प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है ना। ओके, अब कॉस ए का वैल्यू क्या है बच्चों 3/5, तो 3/5 लिख लेते हैं। कॉस बी का वैल्यू 12/13। ठीक, माइनस साइन ए का वैल्यू क्या 4/5 और सॉरी कॉस बी का वैल्यू 12/13 नहीं 5/13 है। कॉस बी का वैल्यू इसे फिर से लिख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए कॉस ए का वैल्यू कितना है 3/5 है, चलिए ठीक है। कॉस बी का वैल्यू कितना है 5/13 है। ठीक, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5, ओके, और साइन बी का वैल्यू 12/13, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15/65 माइनस 48/65, अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलेगा -33/65। ये वैल्यू हुआ कॉस ए प्लस बी का। अब हम लोग पता करते हैं कॉस ए माइनस बी। तो ये कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा इसे देखते हैं। तो यहीं पे यूज कर लेते हैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो कॉस ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस देना पड़ेगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू क्या है 3/5, कॉस बी का वैल्यू 5/13, साइन ए का वैल्यू 4/5 और साइन बी का वैल्यू 12/13। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15/65 और ये हो जाएगा 48/65। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 63/65। तो आई होप कि बच्चों ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में जो कुछ कहा गया, हम लोगों ने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन चारों प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को एक प्रॉब्लम दिया गया है और कहा गया है कि साइन ए का वैल्यू 12/13 है, साइन बी का वैल्यू 4/5 है और ए का रेंज दिया गया है π/2 से π, मतलब ए एंगल ए किस क्वाड्रेंट में, एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट में और एंगल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है। और आपसे पूछा गया साइन ए प्लस बी का वैल्यू पता करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लोगों को कॉस ए का वैल्यू भी पता होना चाहिए और कॉस बी का वैल्यू भी पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉस ए का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं कि कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। कॉस ए हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन ए का वैल्यू क्या है, तो साइन ए का वैल्यू दिया गया 1 माइनस 12 स्क्वायर मतलब 144/169। इसे सॉल्व करने से हम लोगों को क्या मिलेगा 5/13, ठीक है। तो ये कॉस ए का वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस बी को निकालना चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब साइन बी का वैल्यू क्या है 4/5, तो 1 माइनस 16/25। इसे सॉल्व करने का हम लोग को क्या मिलेगा 3/5। ये हुआ कॉस बी का वैल्यू। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू हम लोगों को पहले पता करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि कॉस ए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ ध्यान दो। ए किस क्वाड्रेंट में है, ए है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। बी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस बी को पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पर इस बात के ऊपर खास ध्यान देना है, बहुत जरूरी है कि ए का रेंज जो दिया गया है ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस ए को हम लोग माइनस में लिखेंगे और कॉस बी को हम लोग प्लस में लिखेंगे। लेकिन जहां तक बात है साइन के बारे में, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन ए भी 12/13 पॉजिटिव में दिया गया है और साइन बी 4/5 प्लस के फॉर्म में दिया गया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं साइन ए प्लस बी के बारे में। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब हम लोग पूरा वैल्यू यूज करते हैं। साइन ए क्या है 12/13, कॉस बी क्या है 3/5 प्लस कॉस ए का वैल्यू माइनस 5/13 और साइन बी का वैल्यू क्या है, साइन बी का वैल्यू दिया गया 4/5। ओके, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36/65 माइनस 20/65। इसी एलसीएम लेने का हम लोग को क्या मिलेगा 16/65, ठीक। हम लोग कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले को देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी और प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ओके, अब कॉस ए का वैल्यू क्या दिया गया माइनस 5/13 और कॉस बी का वैल्यू 3/5 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है 12/13 और साइन बी का वैल्यू 4/5। ओके, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 15/65 और इसे लिख सकते हैं माइनस 48/65, ठीक। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या मिलेगा माइनस 63/65। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। हम लोग आगे चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो जो एक सवाल दिया गया है और कहा गया है कि साइन ए 3/5 है और कॉस बी माइनस 12/13 है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ए और बी दोनों ही किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम लोग इसे ध्यान में रखते हुए आगे बात करते हैं। सबसे पहले साइन ए दिया है तो हम लोग कॉस ए निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कॉस ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए पता है हम लोग को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि ये जब रूट देते हैं तो प्लस माइनस आता है। चलो देख लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस में एक वैल्यू हम लोग लेंगे और एक नहीं लेंगे, वो डिपेंड कर रहा है कि कॉस ए का वैल्यू क्या हो रहा है। और चूंकि हम लोग जैसा हम लोग यहाँ पे देखा है कि ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, तो हम लोग यहीं पर माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है 3/5, तो हम लोग लिख सकते हैं 9/25, एलसीएम लेके 16/25 मतलब माइनस 4/5 आएगा कॉस ए का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं साइन बी के बारे में। तो साइन बी क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और कॉस बी का, अच्छा यहाँ पे अगर प्लस माइनस के बारे में बात करते हैं तो चूंकि ए और बी दोनों ही किस क्वाड्रेंट में, दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। तो साइन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी स्क्वायर, तो 144 डिवाइडेड बाई 169, एलसीएम लेने से 25/169 रूट में आएगा 5/13। तो ये हुआ साइन बी का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों को कॉस ए भी मिल गया और साइन बी भी पता चल चुका है। हम लोग बात करते हैं साइन ए प्लस बी के बारे में। तो साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए
कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ओके, अब साइन ए का वैल्यू कितना है, तो साइन ए का वैल्यू हम लोगों के पास है 3/5। कॉस बी का वैल्यू कितना है -12/13। अच्छा, कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू -4/5 और कॉस बी का वैल्यू कितना है, सॉरी साइन बी का वैल्यू कितना है 5/13। अब यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -36/65 होगा ये, और -20/65 हो जाएगा। एलसीएम लेने से हम लोग को क्या मिलेगा, -56/65। ये हुआ साइन ए प्लस बी का वैल्यू। हाँ तो बच्चों यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि कॉस ए का वैल्यू -24/25 है, कॉस बी का वैल्यू 3/5 है, और एंगल ए के बारे में बोला गया है कि ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2। ठीक है, तो ए का वैल्यू π/2 नहीं है, पाई होगा, ए ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2, और बी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए किस क्वाड्रेंट में है, ए है सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड, ए कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और बी कहाँ पर है, बी है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसे हम लोग देख लेते हैं कि ए यहाँ पर होगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, और बी किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, अब यहाँ से cos A का वैल्यू है तो हम लोग sin A निकाले, cos B है तो sin B भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग sin A निकालते हैं, तो sin A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sin A इक्वल टू लिख सकते हैं +-√1 - cos स्क्वायर A। अब बच्चों यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हम लोगों को सोचना है। तो ए किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस लिख लेते हैं, तो -√1 - 24 स्क्वायर बाई 25, तो मतलब लिख सकते हैं 576 डिवाइडेड बाई 625। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या मिलने वाला है 15 - 6 1 और 11 - 7 625 576 तो 9 आएगा ये, और फिर यहाँ से हो जाएगा ये 11 - 7 4 डिवाइडेड बाई ये क्या मिलेगा हम लोग को 625, और अगर इसका रूट निकाल लेते तो क्या आएगा 7/25। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल गया साइन ए का वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं साइन बी के बारे में। तो साइन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन बी निकाल लेते हैं। साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बी इक्वल टू, अब प्लस होगा या माइनस होगा, तो बी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन ए भी माइनस, ये माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस, और ये भी माइनस, तो साइन ए का वैल्यू भी नेगेटिव आया और साइन बी का वैल्यू भी नेगेटिव आने वाला है। तो साइन बी क्या होगा 1 - cos स्क्वायर बी। अच्छा, और cos बी का वैल्यू क्या है, cos बी का वैल्यू है 3/5 9/25, और 9/25 एलसीएम लेंगे -4/5, ये हम लोगों को मिला साइन बी का वैल्यू। ओके, अब हम लोग बात करते हैं साइन ए प्लस बी के बारे में। तो साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना। ओके, अब साइन ए का वैल्यू क्या है, तो साइन ए का वैल्यू हम लोगों के पास है -7/25। कॉस बी का वैल्यू क्या है, वो है 3/5, और कॉस ए का वैल्यू क्या है, वो है -24/25, और साइन बी का वैल्यू क्या है -4/5। ठीक है। ओके, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम लोग को मिलेगा -21/125, और ये प्लस 24 × 4 96/125। ठीक है, इसे हम लोग माइनस कर लेते हैं, 6 - 1 5, 9 - 2 75/125, और 5 अगर 5 से कैंसिल कर लेते तो हम लोग 15/25 से कैंसिल कर लेते 3/5। तो ये हम लोग का आंसर हुआ साइन ए प्लस बी का वैल्यू आया। दूसरे नंबर पर हम लोगों को पूछा गया है कि cos a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो cos a प्लस बी का वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, चलिए cos a प्लस बी का वैल्यू पता करते हैं। तो cos a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। cos a प्लस बी क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या है, cos a, सभी बच्चे बोलते रहो, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर cos a का वैल्यू क्या है, तो cos a है -24/25, cos b क्या है 3/5,
माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है, -7/25, तो -7/25, और साइन बी का वैल्यू क्या है, -4/5। ओके, अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -72/125 और प्लस -28/125, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ा, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो हम लोगों को मिलेगा -100/125 और ये होगा -4/5। इस तरीके से हम लोगों ने कॉसाइन ए प्लस बी का वैल्यू देखा और कॉस ए प्लस बी का वैल्यू देखा, और यहाँ पर हम लोग अलाइड एंगल के कंसेप्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और किसका वैल्यू नेगेटिव होगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों ये एक अच्छा सा सवाल दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और यहाँ पर पूछा गया है tan a प्लस बी का वैल्यू, लेकिन दिया क्या गया, tan a दिया गया है, cos b दिया गया, tan b नहीं दिया गया। अगर tan b देता तो हम लोग डायरेक्टली इस tan a प्लस बी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यू पता कर सकते थे, लेकिन मसला यहाँ पर cos b दिया गया। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग पहले सबसे पहले साइन बी निकाल लेते हैं। तो साइन बी क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन अब साइन बी का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो चूंकि बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर क्या होने वाला है, प्लस होगा। ओके, अब बात करते हैं प्लस √1 माइनस कॉस बी का वैल्यू क्या है, 9/41, तो 9/41 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका 9/41 का स्क्वायर क्या हो, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर तो हो जाता है 81, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1 माइनस 81 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 41 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 16, यहाँ पर 1681, ठीक है। और अगर एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को मिलने वाला है 1600 डिवाइडेड बाय 1681, और फिर अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो साइन बी का वैल्यू क्या आएगा, साइन बी का वैल्यू आएगा 40/41, ठीक है। यहाँ तक हम लोग तो पहुंच गए, लेकिन हम लोगों को साइन बी से मतलब नहीं, हम लोगों को tan बी का वैल्यू चाहिए। तो चलो ठीक है, tan बी भी निकाल लेते हैं। तो tan बी क्या होगा बच्चों, tan बी होता है साइन बाय कॉस, ठीक है, साइन बी बाय कॉस बी लिख लेते हैं। साइन बी का वैल्यू क्या है, तो साइन बी का वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाय 41, और कॉस बी का वैल्यू है 9/41, सॉरी 9/41, तो 41 कैंसिल, ये हम लोगों को मिलेगा 40/9, तो ये हम लोगों को मिल गया tan बी का वैल्यू। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने tan a प्लस बी के फॉर्मूले की तरफ। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या दी है, tan a प्लस बी का वैल्यू फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। ओके, अब tan a का वैल्यू क्या है, तो tan a का वैल्यू दिया है 3/4, और tan b का वैल्यू क्या है, tan b का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला 40/9, 1 माइनस 3/4 इंटू 40/9, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 36, तो ये क्या हो जाएगा 4927 और 946 160। इसी तरीके से यहाँ पे 36, तो 36 माइनस 120, तो 36 को कैंसिल कर लेते हैं और इसे हम लोग ऐड करके लिख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 160 प्लस 27 187, और यहाँ हम लोगों को मिलेगा 90 माइनस 84, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हुआ -187/84, ये हम लोगों को tan a प्लस बी का एक वैल्यू पता चल गया, ठीक है। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ एक और भी अच्छा प्रॉब्लम दिया गया है कि साइन a का वैल्यू 1/2 है, cos b का वैल्यू 12/13 है, और आपसे पूछा गया है और कहा गया कि a ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और b ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। a कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, π/2 से पाई, तो a यहाँ है, और b कहाँ है, 3π/2 से 2π, मतलब b यहाँ पर है। ओके, tan a माइनस बी के फॉर्मूले में दोनों हम लोगों को tan a और tan b चाहिए, तो sin a से पहले हम लोग cos a निकाल लेते हैं। cos a, अच्छा cos a का वैल्यू क्या होने वाला है, तो a सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव आएगा,
माइनस लिख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस 1/4, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा -√3/2। ये हुआ कॉस ए का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करके tan ए निकाल लेते हैं। तो tan ए ये क्या होने वाला है, ये होगा साइन बाई कॉस, तो 1/2 -√3/2 और ये क्या हो जाएगा -1/√3। ओके, तो ये हम लोगों को एक वैल्यू मिल गया किसका, tan ए का वैल्यू -1/√3। अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन बी पता कर लेते हैं। तो साइन बी क्या होगा, तो साइन बी हम लोग लिख सकते हैं, साइन बी का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव होने वाला है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो -√1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, अब -1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है 12/30, तो स्क्वायर कर लेने से 144/169, एलसीएम लेने से 25/169 मतलब -5/30। ये हम लोगों को साइन बी का वैल्यू मिला। अच्छा, अब tan बी क्या होगा, tan बी होता है साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस, तो -5/13 और कॉस बी क्या होगा 12/13। तो इन दोनों को कैंसिल कर लेने के बाद हम लोग क्या मिलेगा -5/12। ये वैल्यू हम लोगों को मिला tan बी का। ठीक, ओके, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। tan a माइनस बी का वैल्यू हम लोगों को पता करना है, तो tan a माइनस बी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a और tan b। ठीक है ना। अब tan a का वैल्यू क्या है, तो tan a का वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है कहाँ गया -1/√3, तो -1/√3 लिख लेते हैं। tan b का वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5/12। इसी तरीके से 1 माइनस 1/√3 और 1 प्लस माइनस 1/√3 और -5/12। ओके, अब ऊपर क्या हो जाएगा, तो उसे वैसे ही रहने देते -1/√3 प्लस 5/12 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 12। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हम लोग एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम निकालना है हम लोगों को इसका, तो क्या करेंगे पहले ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, तो ऊपर में एलसीएम आएगा 12√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 प्लस 5√3 और यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो 12√3, यहाँ क्या हो जाएगा 12√3 प्लस 5, 12√3 कैंसिल कर लेते तो हम लोगों को मिलेगा 5√3 माइनस 12 और नीचे 12√3 प्लस 5। ये हम लोगों को वैल्यू मिला tan a माइनस बी। ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक हम लोगों ने जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी पढ़ा, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं।